कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन राजपुर रोड दिल्ली। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोध्यामि समय पाहुर मिलिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके सभी टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की आज दूसरे दिन भी चर्चा चल रही है। 11वें नंबर की महत्वपूर्ण गाथा की चर्चा यहाँ पर की जा रही है और व्यवहार नय और निश्चय नय का ज्ञान भी कराया जा रहा है। और दोनों नयों के ज्ञान के माध्यम से जो शुद्ध नय का आश्रय अवलंबन लेते हैं उन्हें सम्य दृष्टि की संज्ञा दी जा रही है। गाथा इस प्रकार है। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुशोदिनो भूदत्तमस्सिदो खलो सम्मा दृष्टि हवदि जीवो। आचार्य देव ने यहाँ पर बहुत स्पष्टता से बात कही है और किसी प्रकार की कोई भ्रांति यहाँ पर है ही नहीं कि व्यवहार नय का जो विषय है वो अभूतार्थ है और निश्चय नय का, शुद्ध नय का जो विषय है वो भूतार्थ है। निश्चय नय मूलभूत प्रयोजनभूत वस्तु का ज्ञान कराने से व्यवहार नय का विषय कहते हैं। प्रयोजन वस्तु का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होने से अभूतार्थ कहा और शुद्ध नय प्रयोजनभूत मूल वस्तु का प्रतिपादन करने के कारण से उसको भूतार्थ की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। दोनों नय एक ही विषय को बताने में समर्थ नहीं होते, कि दोनों नयों के स्वरूप में विषयगत विरोध है। इसलिए दोनों नय परस्पर हमें विरोधी भी दिखाई देते हैं, पर दोनों नय सम्यक शुद्ध ज्ञान के भेद होने से दोनों अभिन्न साथी भी हैं। नयों को भूतार्थ अभूतार्थ नहीं कहा जा रहा है, ये बात भी हमको ध्यान में रखना है। नयों का जो विषय होता है उसको भूतार्थ और अभूतार्थ की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि व्यवहार ने कैसा भेद से वस्तु का ज्ञान कराना है, संयोग से वस्तु का ज्ञान कराना है। इसलिए व्यवहार ने का विषय आश्रय करने योग्य नहीं है, श्रद्धान करने योग्य नहीं, जानने योग्य तो है। संयोग का ज्ञान भी होना चाहिए, भेद का भी ज्ञान होना चाहिए और प्रभेद का भी ज्ञान होना चाहिए, पर भेद प्रभेद के आश्रय से, संयोग आदि के आश्रय से वस्तु अनुभूति में नहीं आती। इसलिए व्यवहार नय का विषय कहते हैं अभूतार्थ कहा गया है। और शुद्ध नय का जो विषय होता है वो अभेद वस्तु को, अखंड वस्तु को बताता है। और अभेद अखंड ज्ञायक भाव को जब जीव श्रद्धान में लेता है, आश्रय में लेता है, आलम्बन लेता है, उसकी प्रतीति करता है, उसकी अनुभूति करता है, तो जीव सम्य दृष्टि हुए बिना रहता नहीं है। दोनों नय तो घनिष्ठ मित्र हैं और वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक हैं। नयों में कोई विरोध नहीं होता है। नयों के विषय में कहते हैं विरोध की बात आगम में आती है। तो निश्चय व्यवहार का निषेध देश वश नहीं करता, वह व्यवहार का विषय निषेध है, अनुभूति के योग्य नहीं है, इसलिए निषेध करता है। और उसकी सार्थकता उसके निषेध में ही है। साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता। साबुन लगा करके धोने से ही कपड़ा साफ होता है, दुनिया को मालूम है। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमात्मा का प्रतिपादन नहीं होता और व्यवहार का निषेध किए बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है और निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का
निषेध भी जरूरी है। यदि हमें केले को खाना है तो हमें छिलके को उतार करके फेंकना ही पड़ेगा, और जब तक केले का सेवन नहीं किया जाता है तब तक छिलका कहते उपयोगी होता है, वह अंदर के माल की कहते सुरक्षा करता रहता है। तो जैसे केले को खाने के काल में छिलका अनुपयोगी हो जाता है और जब तक उसका सेवन नहीं करते तब तक उपयोगी रहता है, तो निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है, इसलिए उसका निषेध किया जा रहा है। नाव में बैठना भी जरूरी होता है और नाव में से उतरना भी जरूरी होता है। यदि नाव से उतरेंगे नहीं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पर नाव से उतरना हो बीच धार में उतर जाएंगे तो डूबे बिना नहीं रहेगा। तो जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक व्यवहार मार्ग के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है। आत्ममीमांसा जैसे ग्रंथों में आचार्यों ने कहा, तत्व को जानने के लिए समझने के लिए व्यवहार उपयोगी है और तत्व की प्राप्ति के लिए हमें निश्चय कहते उपयोगी है। तो व्यवहार का निषेध परमार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वस्तु कहते हमें समझ में नहीं आएगी, और निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो विधि पूर्वक निषेध होता है, और व्यवहार की स्थापना के बिना व्यवहार का निषेध नहीं हो सकता। तो निश्चय को समझने के लिए व्यवहार को अपनाना भी है और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को छोड़ना भी है। माल की सुरक्षा के लिए पैकिंग जरूरी है और उपभोग करने के लिए पैकिंग को हटाना भी जरूरी है। दुनिया में जितना माल कहीं भी आता जाता है वो पैकिंग में जाता है, बिना पैकिंग के माल की सुरक्षा संभव ही नहीं है। पर माल का जो उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो पैकिंग को हमें निकाल के फेंकना ही पड़ता है। पैकिंग कितनी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो, पर माल के उपयोग के काल में उस पैकिंग को हमें हटाना पड़ता है, उसके बिना वस्तु हमारे उपभोग में नहीं आती है। तो व्यवहार के निषेध में ही उसकी उपयोगिता है। तो जिस प्रकार पैकिंग अर्थात आवरण अपने में छिपी हुई वस्तु को बताती है और वस्तु को सुरक्षित भी करती है, उसे पाने के लिए पैकिंग को हटाना ही पड़ता है। नहीं हटाएंगे तो उसका उपभोग कहते नहीं हो पाएगा। ऐसी बेटी प्यारी लगती है, वैसे व्यवहार प्यारा लगता है, पर बेटी घर में सयानी होने पर जमाई के साथ ही शोभा देती है, वैसे व्यवहार निश्चय के साथ ही शोभा को प्राप्त होता है। 9वें और 10वें गाथा में व्यवहार की उपयोगिता कही और 11वीं गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ कह करके उसका यहाँ पर कहते निषेध भी कहते किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण चर्चा कहते यहाँ पर चल रही है। इस चर्चा को और आचार्यों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आचार्यों ने कहा कि व्यवहार ने अभूतार्थ क्यों है कि प्रयोजनभूत वस्तु का प्रतिपादन नहीं करता है, और शुद्ध ने भूतार्थ क्यों है कि प्रयोजन वस्तु का प्रतिपादन करता है। हम आचार्यों इस गाथा के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि व्यवहार ने व्यवहार की दृष्टि से भूतार्थ है, पर परमार्थ की दृष्टि से व्यवहार ने का विषय कहते हैं हमें अभूतार्थ है। और नाटक समाचार में यहाँ तक कहा, यह निचोड़ यह ग्रंथ को यही परम रसपोक तजे शुद्ध ने बंद है गहे शुद्ध ने मोक्ष। क्या कहते हैं आचार्यों कि शुद्ध ने को ग्रहण करने से तो मोक्ष होता है, और शुद्ध ने को छोड़ देने पर कहते हैं जीव बंधन को प्राप्त होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सम्यक्त की प्राप्ति के लिए, आत्मानुभूति के लिए में शुद्ध ने की विषय भूत जो शुद्धात्मा है, ज्ञायक भाव है, उसका हमें आश्रय लेना जरूरी है। उसके बिना कोई जीव कहते ज्ञानी सम्य दृष्टि कहते नहीं होते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि व्यवहार ने भी भूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है, दोनों भूतार्थ का आश्रय सम्य दृष्टि होते हैं, ये बात उनकी कहते हैं टीकाकारों ने स्वीकार नहीं की है। ऐसा अर्थ करने पर क्या आपत्ति आ जाती है? भले व्यवहार प्राकृत भाषा में आके
लिए एस अक्षर का प्रयोग नहीं किया, पर दोनों टीकाकारों ने और भावार्थ लिखने वाले हमारे विद्वानों ने व्यवहार का अर्थ अभूतार्थ और असत्यार्थ किया है, और प्रयोजन विशेष को लेकर के व्यवहार को अभूतार्थ यहाँ पर कहा गया है, और प्रयोजन भूत बात को समझाने के लिए शुद्ध नय को भूतार्थ यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ अमृतचंद स्वामी ने टीका में कहा, सभी व्यवहार नए अभूतार्थ होने से अभूत अविद्यमान असत्य को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध ने ही भूतार्थ होने से भूत विद्यमान सत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। वही दूसरे टीकाकार जयसेन स्वामी कहते, व्यवहार ने सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, कथनचित अभूतार्थ है, कथनचित कहते भूतार्थ भी है। व्यवहार का विषय भेद संयोग है, उसका भी अस्तित्व है, परंतु भेद संयोग के आश्रय से अनुभूति नहीं होती, इसलिए व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया है। व्यवहार नहीं है, उसका विषय नहीं है, ऐसा नहीं कहना आचार्यों को। व्यवहार भी है, व्यवहार ने का विषय भी है, पर उसके आश्रय से अनुभूति से, उसका सेवन करने से अनुभूति नहीं होती है, और निश्चय के विषय भूत आत्मा के आश्रय से सम्मिश्रण की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको भूतार्थ कहा गया है। यहाँ विषय के आधार पर अभूतार्थ और भूतार्थ की बात कहते कही है, न तो वस्तु स्वरूप को समझाने के साधन है। अब व्यवहार को सर्वथा सत्य मान लेने पर मिथ्यात्व हुए बिना नहीं रहता। छेडालम ने कहा, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदाय, जो शरीर आत्मा दोनों को एक मानता है, बहिरात्मा है, मूढ़ है, अज्ञानी है, इसलिए व्यवहार सर्वथा सत्यार्थ भी नहीं है, सर्वथा वह भूतार्थ भी नहीं है। और व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानोगे, अभूतार्थ मानोगे तो भगवान की सर्वज्ञता संकट में आ जाती है, क्योंकि जिन शास्त्र में भगवान को वीतरागी सर्वज्ञ कहा गया है, और सर्वज्ञता के माध्यम से सारे लोक का प्रकाशन होता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, यह कथन आगम में आता है, अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने से कहा गया है। और सर्वासिद्धि वचन का में कहा गया, प्रथम अध्याय में कहा गया है कि जो व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ अभूतार्थ मानते हैं, वो गाढ़े तीव्र मिथ्या देती हैं, वे जिन धर्म के प्रतिकूल हैं वह स्वयं पर के घातक, इसलिए व्यवहार ने को सर्वथा अभूतार्थ मत मान लेना, कथनचित अभूतार्थ है। जैन दर्शन में सारे कथन अनेकांत में होते हैं, स्यादवाद पद्धति से कहे जाते हैं। जैन धर्म की निरूपणा स्यादवाद पद्धति से, नए पद्धति के माध्यम से की जाती है, और जो केवल व्यवहार को ही अनुभवते हैं या व्यवहार को ही स्वीकार करते हैं और परमार्थ की उपेक्षा करते हैं, परमार्थ को नहीं जानते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं, वो भी मिथ्या देती हैं और पथभ्रष्ट है, वस्तु का स्वरूप अजब गजब है। इसलिए आत्ममीमांसा ग्रंथ में कहा है समन्वय स्वामी ने, तत्व को जानने समझने का एक ही उपाय व्यवहार नय है, और तत्व की प्राप्ति का एक ही उपाय निश्चय की उपलब्धि है, प्राप्ति है। तो व्यवहार कथनचित उपयोगी भी है और सर्वथा कहते हैं उपयोगी नहीं है। ये बात भी हमें कथनचित शब्द के मान समझने की आवश्यकता है। कोई आपसे प्रश्न करे, भोजन करना कब तक आवश्यक है, और औषधि हमें कब तक लेना जरूरी है, स्वाध्याय में कब तक करना चाहिए, भेद विज्ञान कब तक हमें करना चाहिए, तो उत्तर यही मिलेगा, भोजन जब तक उपयोगी है जब तक हमारा पेट न भरे, और औषधि जब तक उपयोगी जरूरी है जब तक रोग न मिटे। रोग मिटने के बाद औषधि का सेवन कोई नहीं करता है, और बाढ़ जब तक जरूरी है जब तक फसल हमारे घर में ना पहुँचे, और स्वाध्याय जब तक जरूरी है जब तक स्वयं में स्थिरता ना हो, और भेद ज्ञान जब तक जरूरी है जब तक ज्ञान में स्थिर ना हो। उसी प्रकार व्यवहार जब तक प्रयोजनभूत कहा गया, भूतार्थ कहा गया है, जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो। केले का छिलका कब तक उपयोगी है, जब तक उसे खाया नहीं है। इसलिए जिन शास्त्र में सर्वथा असत्यार्थ अभूतार्थ नहीं होता,
कथनचित ही अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा है। इसी बात को जयसेन आचार्य देव ने टीका में स्पष्टता से लिखा हुआ है। अब भूतार्थ अभूतार्थ शब्द के अर्थ क्या हैं? तो भूतम अर्थम प्रद्योतयति इति भूतार्था। अभूतम अर्थम प्रद्योतयति इति अभूतार्था। भूत माने प्रयोजन भूत, अर्थ को बतावे वह भूतार्थ है। और जो प्रयोजन भूत कथन नहीं करता है, मूलभूत कथन नहीं करता है, उसका नाम अभूतार्थ है। भूतार्थ में दो शब्द, भूत और प्लस अर्थ। अब इसको हम ऐसा करें, अर्थ पहले कर दें, भूत को बाद में लें, तो क्या हो जाएगा? अर्थभूत हो जाएगा। तो अर्थभूत माने क्या होगा? प्रयोजन भूत। तो जो प्रयोजन भूत कथन करता है, सम्यक की प्राप्ति कराता है, उसका नाम तो भूतार्थ हो गया। जो सम्यक की प्राप्ति करने का साक्षात कारण नहीं है, सीधा कारण नहीं है, उसका नाम क्या हो जाता है? अभूतार्थ हो जाता है। तो अप्रयोजन भूत अर्थ को बताने वाला अभूतार्थ आगम में कहा गया है। भूत प्लस अर्थ, अर्थभूत माने प्रयोजन भूत। तो सभी ने अपने वक्तव्य में अपनी मर्यादा में रह के सच्चे होते हैं। कोई न सच्चा, कोई न झूठा, ऐसा आगम में नहीं है। सन्मति तर्क में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने यही लिखा हुआ है। जब नए अपनी मर्यादा को लांघ करके दूसरे नए के वक्तव्य का निराकरण निषेध करने में प्रवृत्त होते हैं, तो वो नए मिथ्या और असत्य हो जाते हैं। अनेकांतवादी कभी ये विभाग नहीं करता कि न सत्य है या असत्य है, वह कथनचित ही सत्य या कथनचित ही असत्य कहता है। जिन शासन की खूबी है, सापेक्षता ना हो तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। तो सापेक्ष नहीं सुने हैं, निरपेक्ष नए मिथ्या कहे जाते हैं। जहाँ अमरचंद स्वामी ने सभी व्यवहार को अभूतार्थ कहा, वहीं दूसरी तरफ जयसेन टीकाकार ने कथनचित अभूतार्थ कहा है। कोई अपात जीव सभी व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ अभूतार्थ ना मान ले और पदभ्रष्ट ना हो, इसलिए जयसेन टीकाकार ने आचार्य देव ने कथनचित अभूतार्थ कहा है। आत्मा को समझना तो पहले व्यवहार नैसे ही है। व्यवहार नैसे ही आत्मा कहाँ मिलेगा? तो कहना पड़े शरीर के भीतर मिलेगा, तो शरीर का ज्ञान कराना पड़ेगा। आत्मा कहाँ मिलेगा? जहाँ कर्म उसके साथ रहते हैं। तो व्यवहार से ही निश्चय तक पहुँचने की प्रक्रिया है। और दृष्टि के विषयभूत ज्ञायक भाव का प्रतिपादन शुद्ध ने ही एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है। से सभी नए व्यवहार होने से अभूतार्थ हो जाते हैं। तो शुद्ध के विषयभूत ज्ञायक भाव के आश्रय से ही, आलम्बन से, अनुभव से ही सम्मिश्रण होता है। इसलिए एकमात्र वही उपादेय है। यही बात कहते 11वीं गाथा का मूल सारांश है। और जयसेन स्वामी कहते हैं न केवल व्यवहार अभूतार्थ है, भूतार्थ भी है, किंतु निश्चय भी भूतार्थ अभूतार्थ होता है। ये नई बात टीका करने गई। निश्चय भी भूतार्थ और भूतार्थ के दो भेद हैं, और व्यवहार भी कहते भूतार्थ अभूतार्थ के दो भेद हैं। और व्यवहार के दो भेद सद्भूत असद्भूत दो भेद कहे गए, वैसे निश्चय के भेद भी शुद्ध नय और अशुद्ध नय के दृष्टि से दो भेद कहे जाते हैं। अब ये रोचक चर्चा है। इस चर्चा को टीकाकार ने कहते अपनी टीका में खुल करके बताया है। जैसे ग्रामीण जन कीचड़ से जल पीता है, किंतु विवेकी जन उस कीचड़ से जल में निर्मल कतक फल फिटकरी डाल करके निर्मल जल को पीता है। उसी प्रकार स्वसंवेदन रूप भेदभावना से रहित अविवेकी जी मिथ्यात्व रागादि विभाव भाव परिणाम से आत्मा को अनुभव करते हैं, और ज्ञानी जन कहते हैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। रोचक चर्चा, जिसकी चर्चा में आगे कल भी आपके सामने रखूँगा। जैनम जयतु शास्त्रम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ धो। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।